Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. Welcome to the fourth episode of Tones. And in today's video, we are going to talk about the narrative tone. तो आपने देखा होगा कि टोन्स के क्वेश्चन जीमैट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. और कहीं भी जब हम पैसेज कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं तो हमें टोन्स आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. टोन्स का बेसिकली मतलब ये होता है हाउ द आइडियाज ऑफ ऑथर हैव बीन एक्सप्रेस्ड, राइट. ऑथर अपने आइडियाज को, इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है पैसेज में. तो दिस इज द फोर्थ एपिसोड. हमने 3 इंपॉर्टेंट टोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीमैट एग्जाम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नरेटिव टोन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज जूही नरूला. तो देखिए, इससे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव टोन, एनालिटिकल टोन, एक्सपोजिटरी टोन्स करी हैं. आज हम नरेटिव टोन करेंगे. तो एक बार हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके नुआंसेस समझते हैं, फिर एक पैसेज पढ़ेंगे जिसमें नरेटिव टोन प्रेजेंट है, राइट. तो देखिए, नरेटिव टोन क्यों इस्तेमाल होती है? जहां पे आपको एक कहानी सुनानी होती है. याद है आपको बचपन में जब आप प्लेस करते थे तो एक नरेटर होता था जो पूरी कहानी सुनाता था. जब आपका इवेंट चल रहा होता था, प्ले चल रहा होता था, तो दैट्स व्हाट नरेटिव टोन डज, राइट. सो इट इज यूजुअली अ स्टोरी टेलिंग हैपनिंग जिसमें कैरेक्टर्स हैं, डायलॉग्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, राइट. तो एक स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, एक प्लॉट बिल्ड हो रहा है, तो कैरेक्टर का होना जरूरी है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं. तो इस तरीके का अगर आपको कोई पैसेज मिलता है तो टोन यूजुअली नरेटिव में जाती है. Now, tone is engaging and structured like a plot, like was telling you, making the reader feel a part of the experience. तो usually जो आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, if you have read some fictions, तो आपने देखा होगा कि narrative tone बड़ी strongly present होती है क्योंकि author कहानी को establish करने की कोशिश कर रहा होता है और इतना engrossing कर देता है कि आपसे novels छोड़े नहीं जाते. और यही रीजन है दैट फिक्शन रीडिंग इज वेरी पॉपुलर बिकॉज द ऑथर स्ट्राइक्स द कोड बिकॉज ऑफ वेरी प्रोमिनेंट नरेशन डन, या जो नरेटिव टोन होती है वो इतनी स्टैंड आउट करती है कि आप इमर्स हो जाते हैं उस रीडिंग एक्सपीरियंस में. जस्ट वांट टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन लेटर, राइट. सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली नरेटिव टोन डस. अब हम क्या करते हैं, एक पैसेज पढ़ते हैं जिसमें नरेटिव टोन का इस्तेमाल किया हुआ है. तो ये जो आपने अभी डेफिनेशन के पॉइंटर्स पढ़े थे, जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं, एक ऐसी नोटबुक रखिए जिसमें आपके पास की पॉइंटर्स हो और एग्जाम में लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सके. बहुत डिटेल नोट्स नहीं बनाने, बट क्विक 1 और 2 पॉइंटर्स, बिकॉज एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले हम कहते हैं कि अब कुछ नया मत पढ़ो, मॉक्स मत दो, रिविजन करो. तब बच्चे को समझ नहीं आता कि भाई रिविजन करे कहाँ से. तो आप इतने सारे वीडियोस थोड़ी खंगालेंगे, इतने सारे नोट्स थोड़ी देखेंगे. आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें क्विक पॉइंटर्स हो. अच्छा, डिस्क्रिप्टिव टोन ये थी, नरेटिव टोन में ये हो रहा है, एनालिटिकल टोन क्या, ये की पॉइंटर्स है, राइट. तो जहां भी आप नरेटिव टोन लिख रहे हैं, सो बेसिकली यू कैन से देयर इज अ प्लॉट, देन देयर इज अ नैरेटिव, देयर इज अ स्टोरी टेलिंग दैट इज हैपनिंग, राइट. नैरेटिव टोन में देयर इज अ प्लॉट, राइट. देन यू कैन टॉक अबाउट कि प्लॉट है तो दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अनफोल्ड हो रहा है, unfolds, whatever. This could be your own style of writing it, right. So there's a plot, then you can say there is a character. ठीक है. सो आप अपने हिसाब से कीवर्ड्स लिख सकते हैं जिससे आपको रिटेंशन में आसानी हो. चलिए अब आरसी पढ़ते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपको मैम की आवाज सुनाई ना दे और आपको खुद पहले एक बार अच्छे से पैसेज को समझना है, वीडियो को पॉज करिए, आई विल स्टेप असाइड, आई लीव द स्क्रीन और तसल्ली से पैसेज पढ़ लीजिए, राइट. और उसके बाद वीडियो को वापस प्ले कर दीजिएगा ताकि आप डिस्कशन को भी एक बार सुन पाए. राइट. आइडियल स्ट्रैटेजी तो यही है कि आप एक बार खुद से पढ़ो, जो पॉइंटर्स हैं उसको अलाइन करो विद द थ्योरी एंड देन यू प्रोसीड. ठीक है. चलिए. So let's take a look at this. So as the clock struck midnight, Aryan tiptoed through the darkened hallway, his heart pounding like a drum. So you can see Aryan, there is a storytelling happening and there is a character here. He knew he should not be sneaking out. तो देखो development हो रहा है. Can you see a plot being developed, right? But curiosity had gotten the best of him. The old wooden floor creaked under his weight, making him freeze in place. तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपने डिस्क्रिप्टिव टोन की भी क्लास अटेंड करी है तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव भी लग सकती है. डिस्क्रिप्टिव होती है जहाँ पे ऑथर डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है ऑफ द सेटिंग्स, या फिर ऐसा डिस्क्रिप्शन देता है जो आपके किसी ना किसी सेंसरी इमोशन को इवोक करता है. तो अगर नरेशन हो रहा है तो उसमें डिस्क्रिप्शन तो होगा ही ना. अब अगर मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ तो उस कहानी में किरदार है ही और मैं कहानी का आपको सेटिंग भी तो एक्सप्लेन करूंगी, तभी तो आपके लिए वो इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा. सो डिस्क्रिप्टिव में इट्स जस्ट द सेटिंग बीइंग एक्सप्लेन्ड एंड नरेटिव में
along with the setting, there is also a story that is unwinding, a plot that is being developed, a character or multiple characters being involved, right? Chaliye. So the old wooden floor creaked under his weight, making him freeze in his place. So holding his breath, he listened, silence. So you can imagine a person who's, holding his breath and, just paying attention to the silence around. He exhaled slowly and pressed on. So you can see that the entire story is being developed, the character is being explained in detail. As he reached out for the rusted doorknob, a sudden gust of wind slammed by the window shut behind him. His pulse quickened. Was it just the wind or was someone else awake? Summoning his courage, he twisted the knob and pushed the door open. So the entire, plot is just unwinding in front of you. The character is being developed, right? तो लेयरिंग होती है कैरेक्टर्स की. जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, नरेशन ही तो है. जब आप कोई फिल्म देखते हो तो आप देखते हो धीरे 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 जैसे एक किरदार के पास कई परतें होती हैं और एक एक परत अनफोल्ड होती है, राइट? सो दैट्स द सेम थिंग दैट्स हैपनिंग हियर, दैट ग्रेजुअली द कैरेक्टर अनफोल्ड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड व्हेन यू सी द लेयर्स ऑफ द कैरेक्टर, दैट्स वेयर यू डीपली गेट इनग्रॉस, यू वांट टू नो मोर, राइट? यू वांट टू एक्सप्लोर मोर. तो वही नरेटिव टोन में एग्जैक्टली ऑथर करते हैं. He twisted the knob and pushed the door open, revealing a dimly lit attic filled with dust-covered antiques. And then he saw it, a faded diary resting on an old wooden chest. His adventures had just begun. So this is just a part of the entire big article in order to tell you that how narrative tone looks like, right? So I hope now the differences are clear. In case you have not watched the previous videos, please do that. Very important from exams POV. Tones के questions में बच्चे अक्सर फंसते हैं, तो ध्यान हम फिर भी कैसे रखेंगे कि अगर आपको टोन डिसाइड करनी है तो होलिस्टिक देखिए, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए व्हाट द पैसेज इज ओवरऑल ट्राइंग टू कन्वे, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टोन के क्वेश्चन में आपको टोन, एटीट्यूड, इस तरीके के कीवर्ड्स मिलेंगे. व्हाट इज द टोन, व्हाट इज द एटीट्यूड, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द ऑथर. एक बार आपने पढ़ लिया, पैसेज को अच्छे से रीड करिए. जब पैसेज को रीड कर रहे हैं तो उसमें जो डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस हैं उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, राइट? वो आपको टोन डिकोड करने में मदद करेंगे. और अगर टोन पॉजिटिव नेगेटिव हो तो आप आसानी से समझ जाएंगे. न्यूट्रल के सारे शेड्स ऑलमोस्ट मैंने बता दिए हैं आपको, राइट? आई हैव टोल्ड यू हाउ एनालिटिकल वर्क्स, राइट? आई हैव टोल्ड यू एक्सपोजिटरी कैसे काम करती है. हमने इससे पहले डिस्क्रिप्टिव टोन भी करी है, नरेटिव भी करी है. तो यूजुअली यही चारों टोन्स हमें न्यूट्रल में मिलती हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा. और पॉजिटिव नेगेटिव तो आप एडजेक्टिव्स देख के पहचान ही लेंगे. ध्यान रखिए कि जो ऑथर का इंटेंट है और टोन है उसमें अलाइनमेंट हो ऑप्शन में, कि कहीं ऑथर माइल्डली क्रिटिसाइज कर रहा है और टोन कैस्टिगेटिंग बोल रही है, सो दैट शुड नॉट हैपन, राइट? उसको बोलते हैं टोन मिसमैच नहीं होना चाहिए. टोन शुड अलाइन विद व्हाट द एक्चुअल, द ऑप्शन शुड अलाइन विद द वे द ऑथर हैज एक्चुअली स्टेटेड द एंटायर डिस्क्रिप्शन, राइट? और अग्रेसिव प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करेंगे. जितना अच्छा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होगा उतना इफेक्टिवली क्विकली हम आंसर चॉइसेस तक पहुंचेंगे, राइट? सो आई होप द सीरीज हेल्प यू. कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट. गॉड ब्लेस यू. विजयी भव.